मथुरा के थाना हाई और वे इलाके में अमर कॉलोनी के 73 दिन पूर्व हुई दंपति की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। 8 मार्च की रात को बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या कर लाखों का माल लूटकर फरार हो गए। यह हत्या इतनी निर्दयता से की गई थी जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए। बदमाशों ने मृतक दंपति की आंखों में कील गाड़कर आंखें निकालकर हत्या कर दी थी। मृतक के 3 बच्चे, जिनमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का है। ये तीनों अनाथ बच्चे न्याय के लिए मथुरा के अधिकारियों से लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दरवाजे तक अपनी गुहार लगा चुके हैं। मथुरा में जहां दोहरे हत्याकांड और लूट की एक घटना का पुलिस ने महज 5 दिन में ही खुलासा कर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वहीं ऐसी एक दोहरे हत्याकांड की खौफनाक वारदात को हुए 2.5 महीना बीत गया, मगर पुलिस घटना का खुलासा तो दूर, आरोपियों का सुराग तक नहीं लगा पाई है। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही को लेकर पीड़ित परिवार और स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। माँ बाप की तस्वीरें हाथों में लेकर उसे याद कर सकती अभागी बेटियां हैं राखी और दीपा, जिनकी माँ बाप की बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। ये घटना करीब 2.5 महीने पहले थाना हाईवे इलाके की अमर कॉलोनी में हुई थी, जिसमें बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की और जब लूटपाट का विरोध किया तो घर में सो रहे दंपत्ति की हत्या कर डाली। हत्या भी इतनी निर्दयता से की गई थी कि बदमाशों ने विरोध करने पर हमला महिलाओं की आंखों में कील घुसा दी और उनकी दोनों आंखें बाहर निकाल दी और घंटों तक घर में लूटपाट करते रहे। जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया था उस वक्त बनवारी और उसकी पत्नी रवि वाला थे और अचानक ही बदमाशों ने घर से हमला बोल दिया और दोनों की निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद करीब 10 लाख का माल लूट कर वो फरार हो गए। घटना से 1 दिन पहले बनवारी अपने गांव की जमीन बेचकर आया था, जिसका शायद बदमाशों को पहले से ही पता चल गया था। घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और मथुरा गोवर्धन जाम कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे तात्कालिक एसएसपी मोहित गुप्ता ने घटना को जल्द खुलासे का दावा किया है, लेकिन अब 2.5 महीने के बाद भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी बदमाश अभी भी फरार हैं। हत्या के बाद बनवारी का परिवार बिखर गया। लूटपाट के विरोध में माँ बाप की हत्या के बाद घर में सिर्फ 4 लोग बचे। एक बनवारी की 100 वर्ष की माँ, 19 साल की सबसे छोटी बेटी, 16 साल का बेटा राहुल और 13 साल की सबसे छोटी बेटी दीपा। माँ बाप की हत्या से पहले सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रही थी, लेकिन अब तीनों की पढ़ाई छूट गई और सभी दाने दाने को मजबूर हो गए हैं। एक एक पैसे को तरस रहे हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। पड़ोसी दया करके कभी कुछ दे जाते हैं तो कुछ खाने को मिल जाता है। कभी कभी इन मासूमों को भूखा ही सोना पड़ता है। मृतक की मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। मां 100 वर्ष की है और चलने फिरने में भी नाकाम है। ऐसे में उन्हें किसी से कोई मदद भी नहीं मिली।
कंपनसेशन की बात की, उसके बारे में जो भी फिजिबिलिटीज वो देख रहे हैं। आपने शायद एक लेटर भी दिया है, उस लेटर को भी वो रिव्यू कर लेंगे कल। उस एस्पेक्ट में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी फिजिबल चीज़ें हैं, जो भी नियमानुसार जितना भी मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक आप बता रहे हैं कि इस क्राइम को वर्कआउट करने की बात है, अभी आपसे हमने कहा कि हमारा इंस्पेक्टर नया है और हम लोग को ये प्रायोरिटी में है। हमने आपसे कहा कि आप हमें 2 वीक्स का टाइम दीजिए, आपने कहा नहीं हम 10 दिन का ही टाइम देंगे। तो आप जो आपने कहा है हम उस बात से नहीं हम लोगों ने 10 नहीं, हम तो 3 दिन का समय दे रहे थे, 10 दिन का काम कर रहे हैं। 10 दिन का तो इंस्पेक्टर साहब हम इस बात को भी समझ रहे हैं कि पुराने वालों को भी तो काम करना है उनको सर इनके साथ अटैच करने वालों को पूरा तबादला हो गया। आप 10 दिन को दो सर, नहीं 10 दिन नहीं, आप रुकिए एक मिनट, तो मैं आपको चीज बताऊं। आप कल को फिर तबादला होगा। ऑलरेडी इसमें 73 डेज वर्क हो चुका है। मैं समझता हूँ आपने, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने इस पे बहुत काम किया है, तो काफी कुछ वर्क तो हो चुका है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों को आर्थिक स्थिति आप कब तक दिलाएंगे, आप अपने मुख्यमंत्री से कहें। आपका एक लेटर आया 21 लाख के मुख्यमंत्री महोदय से, मैंने दिया लेटर राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के नाम से दिया है। प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का। मेरा नाम सुनील चौधरी है। सुनील जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये कहूँगा कि मैं अभी 20 दिन पहले यहाँ आया था मथुरा में, तो JS जाट है हमारे अखिल भारतीय जाट महासभा के, उन्होंने मुझे बताया, बोले चौधरी साहब ऐसे घटना हुई है। तो मैं यहाँ आया और आके मैंने देखा कि इन बच्चों का कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ का नेता। हमने इस मुद्दे को उठाया, कप्तान साहब से भी मिले, ADM सिटी साहब से भी मिले, और आज हम भूख हड़ताल पर इन बच्चों को लेके जा रहे थे। SDM और CO साहब ने आके 10 दिन का समय मांगा, इंस्पेक्टर साहब ने भी समय मांगा। अगर 10 दिन में अगर इसका खुलासा नहीं हुआ कि इसका बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं दिलाई गई, तो राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति बिल्कुल भूख हड़ताल पर बैठेगी, और जब तक नहीं उठेगी, जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। सब ये जो घटना हुई है, बनवारी लाल की पत्नी की हत्या हुई है, लूट हुई है, आज इतने दिन हो गए, क्या कार्रवाई हुई है, क्या जनता के मन में? देखिए, जो बनवारी लाल और रविवाला की जो हत्या हुई है, इतनी घृणित स्थिति थी, मैं इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करता हूँ। जिस प्रकार का माहौल था, आंखें बाहर निकली हुई थी, फूटी हुई थी, कील माथे पे गड़ी हुई थी, ऐसी दुर्दशा की कि मारना नहीं, इसे तो ये कहा जाएगा बेभीषण, बहुत बुरी सजा दी गई एक तरह से। ये किसी दुश्मन के साथ भी नहीं हो, और अभी तक इतनी कंडीशन पे पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, न किसी को अरेस्ट किया गया है, जबकि कई ऐसे केस हैं जो 5-5 दिन 48 दिन में खोल दिए गए। ये 72-73 दिन होने को जा रहे हैं, इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने। क्या मानते हैं इसको क्या मानते हैं आप? अब तक कुछ नहीं। मैं ये मानता हूँ कि ये मूक दृष्टा बनी हुई है पुलिस प्रशासन। हम 8 तारीख को DM से मिले थे, DM साहब से उस समय, और उसके बाद में मोहित गुप्ता SSP महोदय से मिले, उनसे भी हमने इसकी बारे में जानकारी बोले कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, डेली समीक्षा करते हैं, सिर्फ समीक्षा के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। CM योगी कहते हैं गुंडा बदमाश यूपी छोड़ के भाग गए। मुझे तो यही लगता है CM योगी खुद ही गुंडा बदमाश है। उन्हीं क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम खिलाड़ी। बनवारी लाल उनकी पत्नी की हत्या हुई है, और इस मामले में क्या चल रहा है? इस मामले में कछु ना चल रहा था। हम तो रिश्तेदार आदमी, लड़की पक्ष की मामा है, तो हम ये बार आमद कॉलोनी वाले हमसे ये कहते हैं कि माँ गई, अब कि माँ गई, और कोई अधिकारी, कर्मचारी, कोई नेता करो, कई प्रकार की कोई सुनी ना रहो। और जो यहाँ सफाई रात की जो गश्त दे भी आमद है, वो दारू पी के आते हैं, 4 रुपये बच्चों से मांग लेते हैं, उन पर 4 रुपये है, वो भी मांगते हैं अपने सोने के लिए। और भारी परेशान मतलब कॉलोनी वालियों को यहाँ दारू पी के आते हैं, और हंगामा तो कहा जो कॉलोनी वाली मदद करने की कोशिश करते हैं, भाई ये पुलिस उठा ले जाते हैं। न्याय की हमें तो बिल्कुल उम्मीद ना करी। हम तो 2.5 महीना से यहाँ आमद परेशान हो जा रहे हैं। अब हम 8-10 लोग बाकी निसार के मतलब बनवारी लाल के सुसारी जन हम लोग यहाँ आमद हैं और देख के चले जाते हैं। कोई मतलब न्याय की उम्मीद हमें तो दिख रही नहीं। आपको बताया वो किस तरह से रह रहे हैं? बच्चों के लिए खाने की कोई सुविधा नहीं है। जो कॉलोनी वाले बेचारे वो रोटी सब्जी दे देते तो खा लेते, और उनके पास कोई साधन ही नहीं। जो उनका बैंक बैलेंस है वो बैंक में जमा है, ATM भी उनका बंद पड़ा है। जो बनवारी लाल की जीवन पूंजी थी वो लुट गई है। हाँ जी, जो उनके पास जीवन पूंजी थी वो लुट गई, उनके पास कुछ नहीं है। शादियों के लिए जो पैसा इकट्ठा किया किरण शर्मा। जो आपके पड़ोस में घटना हुई है, किस तरह का माहौल है? बहुत बुरा, बहुत दहशत लग रहा है। रात को भी नींद नहीं आती, लगता है सारे लोगों को गली में बाहर निकाल करके बैठाते हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है अभी तुरंत कांड हुआ, और कल से तो बहुत ज़्यादा लग रहा है जब से ये फिर से उड़ा। कई महिला और सुरक्षित है।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। कोई सुरक्षित नहीं है। जहाँ भी हुए इन्हीं के घर नहीं बिखरा, ऐसा लगता है सारी गली का घर बिखर गया। महीना हो गया, अभी तक कोई, हम कई बार बीजेपी के नेताओं के पास भी गए, श्रीकांत जी के पास गए, विधायक के पास, सांसद के पास गए, कोई मिलने भी नहीं आया हमारे पास देखने के लिए किसी प्रकार से भी। हमने कई बार कही जाके भाई साहब कार्रवाई चल रही है, तो मैं कार्रवाई में चलो साहब कार्रवाई चलन दो। पड़ोसी है, किस तरह से इनका खाना पीना चल रहा है साहब क्या बताएं, अड़ोसी पड़ोसी कुछ प्रकार से कुछ कोशिश कर रहे हैं पर है नहीं पाएगी पूरी, क्योंकि सभी मध्यम वर्गीय परिवार अपने अपने परिवार का पालन पोषण कैसा करते हैं। जो पैसा वाले हैं उनकी तो लूट खोल दी उन्होंने, पर गरीब आदमी की लूट बिल्कुल नहीं खोली किसी प्रकार से, ना किसी और किसी भी प्रकार से इन्होंने मदद की भी वो नहीं की है कि हम मदद करें, किसी ने कोई किसी प्रकार की मदद नहीं की है आज तक के रिकॉर्ड में। और खूब जाते हैं तो कुछ नहीं, हो जाएगा काम, हो रहा है साहब, हो रहा है, यही कहते हैं बस, और परेशान करके रख दिया है। मैं सुबह 5:30 बजे पता पड़ी थी, एकदम हम आए भक्के सबरी कॉलोनी वाले, तो उनकी बहुत दूर की हालत थी। पहले बच्चे चिल्ला रहे थे, गेट में क्यों ली मम्मी, तो फिर गेट पे चढ़ के गए, जब देख के आया तो उनके मुंह में कपड़ा ठुस रहा था, वही तरह थे, आँख पे चोट थी उनके पे, तो उनके और यहाँ निशान इतना चेहरा कर दिया था, और चेहरे थे मुँह से ऊपर ही ऊपर उनके चोटें थी, नीचे बिल्कुल चोटें नहीं थी। हम उन्हें लेके गए थे नेती हॉस्पिटल में, रविवाला को मृत घोषित कर दिया, उनकी सांस चल रही थी, वो एडमिट कर दिया हमने। और इतनी बुरी हालत थी कि साहब ज़िंदगी में नहीं देखा हमने, इतनी बुरी हालत करी है कि महीने भर तक हमारे यहाँ कॉलोनी में बच्चों ने 1% भी नींद नहीं आई है, रात और दिन चलाते हुए डोले, और कोई कॉलोनी वाला हेल्प करता है तो उसके लिए भी पुलिस वाले दबेज देते हैं। ऐसे आज के ज़िंदगी में नहीं देखा साहब, आज तक के रिकॉर्ड में नहीं देखा, हम इतने बड़े है गए। अरे साहब संग में लूट होकर के ले गए थे, करीब 2-2.5 लाख रुपये इनके बताए जाए थे, वो ले गए थे, और चीज़ बच्चे थी सोने चांदी की, उन्हें भी ले गए। पर इतनी गंभीर हालत से कोई संभावना नहीं थी अपनी लाइफ में, अब तक नहीं देखी ऐसी निर्दंग हत्या जो कहते हैं, जैसे कूटनीतिक बिल्कुल कुचलना, सिर का मतलब माइंड का, आंखों का फोड़ना, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? हुकम सिंह। हुकम सिंह, आप बनवाई लाल के? बनवाई लाल के सब कुछ नहीं लगते, हम गुजर हैं, पड़ोसी हैं। हाँ जी, यहाँ पड़ोस में ही रहे हैं, मतलब अब हत्याकांड हुआ है जी के 5 दिन में सब रोके रहे हुए हैं। इनने 5 दिन में खुलासा हुआ है, और मतलब यहाँ 2.5 महीना है, 2.5 महीने तक कुछ नहीं है। कितनी बार तो एसओ के पास, एसएसपी के पास, मतलब कई बार है आए, लेकिन जांच चल रही है, जांच ही चलती रही है। तो हमें तो उम्मीद है ना साहब, कोई खुलासा है जाए, नहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही हमें किसी से। यही नहीं कहते अब नहीं रोकने के चक्कर में क्या मतलब कोई धरना फलना मत करो भाई, कोई नहीं जाता। और यहाँ सब उनके परिवार में कौन है, बच्चे कैसे रहते हैं? बच्चे 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, और वे बेचारे भूखे मरने को तैयार हैं। अब बिन के पास कुछ भी नहीं है, मकान ऊपर से टूटा हुआ पड़ा है, तो कॉलोनी वाले थे, काऊ पे पैसा दिए हैं, काऊ पे सीमेंट दबाया, और काऊ पे बजरी फजरी मंगा के, मतलब इनकी छत आज एक घोरुआ अड़ोसी पड़ोसी इनते घोरुआ कराया जा रहा है। किस तरह का खाना पीना क्या है साहब, इन पैसा मतलब वो गाड़ी से चलेगा, वो गाड़ी पुरानी है, बहुत पुराना मॉडल है, वो तो चल ही नहीं रही है, वो ही चलावे हुआ है गाड़ी खुद की। हाँ, वो 1-1.5 लाख रुपये वो कबाड़े में 60,000 की ना ले रहा है कोई, वो तो चला ले कर ले, और एक फैकन में चला गए कर ले लाख तक जी, उसी से पालन पोषण हो, कोई मतलब मदद ना मिल रही कोई। अब तो साहब कुछ लगा ले, रोज कोई दे तो खा ले, नहीं तो कुछ भी नहीं है। शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, किसी का कोई ध्यान नहीं है साहब, यहाँ आए ही ना आज तक। श्रीकांत जी तो मतलब दर्शन ही ना दिए, जाना यहाँ हमने स्वागत करो, मुकुट बांधो, जब स्वागत किया, जब तो जो कह रहा मैंने कही मेरे साहब लौट के आज तक कोई ना आया। अब वो तो ये कांड है, वो हमने तो अब वो खूब रोज कह रहे हैं, पर मतलब कुछ कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे नेताओं से नाराज? हाँ बिल्कुल, हम तो अब तो दे दी जो दे दी, हम यहाँ से आ गए तो वोट का चला, कोई हम तो छिमेंगे ना है। अब जो जब ये परेशानी में कोई शामिल ना है तो यहाँ से आगे बताओ क्या करेंगे, क्या चाहते हो आप सब? हम तो ये चाहें साहब यहाँ को खुलासा हो और ईमानदारी से हो, कोई गलत आदमी बेचारा नहीं फंसाया जाए। कॉलोनी के लोग अन्याय वैसे पकड़े जा रहे हैं, जो बढ़िया आदमी भी नहीं पकड़ के उठा रहे, बिन पकड़ के पुलिस उठा रही है, मतलब यार पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत झगड़ों खुलासा नहीं करो, कल ले संजू उठा के ले गई है। न्याय की उम्मीद? कोई उम्मीद हमें तो न्याय की दिख नहीं रही। जो खुलासे की बात करता है
ना उससे उठा लिए और उन्होंने उठा रही है, तमाम उठाए बातें पहले हूँ, पर मतलब उठाए ऐसे ही हैं। तो एक लड़की शादी के योग्य थी उनके लिए, उनके जो इकट्ठा किया उन्होंने, वो उसको बदमाश ले गए और उनको बेरहम यानी चाकुओं से गोद गोद कर मारा। उनके आँख, कान, नाक, मुँह, उनके कपड़े उसके मुँह में भर दिए। कॉलोनी वाले अब जब दूसरे के पड़ोस में बच्चे सो रहे थे तो लड़की उठ के गई सवेरे, तो देखा तो वहाँ टीवी उन्हें जोर से खोल दी बदमाशों ने। तो वो टीवी के आटे में आड़ोसी पर सुन नहीं पाई उनकी, तो मतलब बेरहमी से मारी हैं। और उनके पास अब कुछ नहीं है, सड़क पर बैठे हैं बच्चे। अभी जो हाल ही में घटना हुई है उसका सिर्फ 5 दिन में खुलासा कर दिया, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। हमारे 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई खुलासा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम गरीब हैं। हमें भी बता दो, आप गरीबी अमीरी का वो कर रहे हैं, अगर पैसे से ही केस खोला जाए तो हमसे ये भी कह दो कि आप खाली पैसे वालों के हो। नेता भी पैसे वालों के होते हैं। अब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि 2.5 महीने बीत गए तब कोई नहीं आया, तो अब क्या कोई आएगा? अब तो बस हमें ये है कि अब तो बस मरना है, और मरेंगे तो वहाँ जाके डीएम ऑफिस जाके वहाँ पे धरना रखेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक कातिल नहीं पकड़े जाएंगे, चाहे मर क्यों नहीं जाए वहाँ पे। घटना के बाद कोई बड़ा अधिकारी आपसे मिलने आया, किसी ने आपको सांत्वना दी? कोई नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया आज तक। सब कैसे फिर आपका ये सब चल रहा है? सर कुछ नहीं, भूखे भूखे दिन और रात हो जाती है, हमें भूखे पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, कोई आंसू पहुंचने वाला तक नहीं है हमारे घर में। खाना तो बहुत दूर की बात है, कभी खा लेते हैं, चटनी से खाना बन रहा है, चटनी खाते हैं हम रोटी के साथ। सब्जी तो देखी भी नहीं है जिस दिन से मम्मी पापा खत्म हुए। सर पापा इतना प्यार करते थे हमारे, कभी लड़की और लड़के में उन्होंने भेदभाव ही नहीं किया। बेटे से ज़्यादा बेटियों को मानते थे, कहते मेरा चाहे पूरा पैसा लग जाए लेकिन अपनी बेटियों को कुछ बना के रहूँगा। सर याद कि जिसके माँ बाप मर जाए वो कैसी स्थिति में होगा, क्या गुजरेगी उस पर आप खुद जान सकते हैं। कैसे जीवन का भरण पोषण कैसे करेंगे पता ही नहीं है सर, हमारे जीवन का तो क्या होगा। हमारा कोई भविष्य ही नहीं है, जहाँ माँ बाप गए वहाँ भविष्य भी खत्म हो गया। आप भी बड़ी हैं, लेकिन आपकी जो छोटी बहन है वो कभी आपसे लिपटते नहीं? सर वो रोती है, अकेले में रोती है, वो मेरे सामने नहीं रोती है। आप एक हाँ सर, दादी हैं वो भी रोती हैं, वो हमें देख के चुप हो जाती हैं। दादी 100 साल से ऊपर की हो गई हैं, वो तो उठ भी नहीं पाती हैं, खटिया में ही पड़ी रहती हैं। उनका खुद हमें ख्याल रखना पड़ रहा है। बताओ क्यों रो रही हो, क्या हुआ है बताओ। क्या हुआ है? पंडे घर मैं आई जब मुझे घटना की सुन के तो हॉस्पिटल ले गए कॉलोनी वाले। मैं क्या है कि हम फोन गए जब आए हम 6 बजे। आपके कितने बेटे? 2 बेट आई है, पहले गुजर वो पंडी कॉलोनी में ले। 2 ही बेटे थे, दोनों अब चले गए। उनकी छोटी छोटी बेटियां जो पहले चले गए, जी छोटे को परवाह है नहीं कि और ले जाओ ताब गुजर वो माँ बांध ही थे। अब इनका परिवार कैसे चलेगा, कैसे ये आगे? नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मथुरा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट।